बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीवर्स, उम्मीद है आप हमेशा की तरह सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। डिविडेंड और कैपिटल गेन की आज की वीडियो में हम बैंकिंग सेक्टर से एक बेहतरीन शेयर यूनाइटेड बैंक लिमिटेड यानी यूबीएल को डिस्कस करेंगे। आज हम इसके पिछले 5 साल की डिविडेंड हिस्ट्री देखेंगे, इसका कैपिटल गेन देखेंगे और हम इसकी ग्रोथ पर नज़र डालेंगे। तो वीवर्स, सबसे पहले हमने सरमाया.pk पर आना है। सरमाया.pk पर स्टॉक्स के ऑप्शन में टूल्स में ROI कैलकुलेटर पर क्लिक करना है। तो मेरे सामने PSX ROI कैलकुलेटर ओपन हो गया है। यहाँ पर जिस कंपनी के बारे में हमने सर्च करनी है उसका सिंबल लिखेंगे। तो कंपनी सिंबल में मैंने लिखा है यूबीएल, यूनाइटेड बैंक लिमिटेड। इन्वेस्टमेंट्स ईयर 2020 मैंने लिखा है। आज से हम 5 साल पहले का डेट लिख देंगे, यानी कि 2020। नंबर ऑफ शेयर हम 10 लेंगे और प्राइस जो है वो हम हिस्ट्री से चेक करेंगे। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ। 2020 की मेरे पास जो मैक्सिमम प्राइस आई है यूनाइटेड बैंक लिमिटेड की वो 184 रुपये है और जो मिनिमम प्राइस आई है वो 87 रुपये 50 पैसे है। तो यहाँ पर हम प्राइस में दोनों प्राइसें पुट करेंगे और फिर इसको कैलकुलेट करके हम इसके रिज़ल्ट देखेंगे। तो पहले मैंने 184 पुट किया है। जब मैंने कैलकुलेट के ऑप्शन पर क्लिक किया तो मेरे सामने इस किस्म की डेटा आया है। इन 2020 अगर 2020 में हमने 10 शेयर लिए होते, यानी कि 1840 रुपये के 10 शेयर यूनाइटेड बैंक लिमिटेड के लिए होते, तो हमारी जो करंट वैल्यू होती वो 3811 रुपये हो चुकी होती और उस दौरान हमें यूनाइटेड बैंक लिमिटेड 1560 रुपये के डिविडेंड भी दे चुका होता। तो कुल मिलाकर जो हमारी टोटल रिटर्न होता वो 5371 रुपये होता। तो इसको हम डिस्कस करते हैं कि ये किस तरह मुमकिन हुआ। डिटेल्स में देखेंगे व्यूअर्स। 2021 की अगर हम बात करें, 2021 में यूनाइटेड बैंक लिमिटेड ने 5 मरतबा डिविडेंड दिया। व्यूअर्स ये देखें, 5 मरतबा डिविडेंड दिया और ये डिविडेंड कितना बनता है 95% का, 95%, 40%, 40% और 40%। तो ये 17 रुपये, 17 और 12, ये तकरीबन 29 रुपये का डिविडेंड हमें यूबीएल ने 2021 में दिया। तो हमारे पास 10 शेयर थे, तो हमें जो टोटल डिविडेंड मिला वो तकरीबन 290 रुपये का डिविडेंड हमें इसने 2021 में दिया। अब 2022 की बात करते हैं व्यूअर्स। 2022 में भी 4 मरतबा हमें डिविडेंड दिया, 60%, 50%, 40% और 40%। तो ये 2022 में जो इसने कुल मिलाकर डिविडेंड दिया वो 9 रुपये का बनता है, 19 रुपये का बनता है। तो व्यूअर्स हमारे पास 10 शेयर थे, तो जो हमें टोटल डिविडेंड मिला वो 190 रुपये का 2022 में मिला। 2023 को देखते हैं। अब व्यूअर्स 2023 में अगेन 5 मरतबा डिविडेंड दिया, 90%, 90%, 110%, 110% और 110%। तो ये कुल मिलाकर जो डिविडेंड बनता है ये तकरीबन 50 रुपये का डिविडेंड कमोबेश बनता है। तो 10 शेयर थे हमारे पास, तो 500 रुपये का डिविडेंड इसने हमें 2023 में दिया। अब आगे बात करते हैं 2024 की। अगर हम बात करें 2024 में इसमें 4 मरतबा डिविडेंड दिया, 110%, 110%, 110% और 110%। तो 11 रुपये का डिविडेंड बनता है, यानी कि 44 रुपये का। तो 10 शेयर थे हमारे पास, तो 2024 में जो हमें डिविडेंड मिला कुल मिला के 10 शेयर पर वो 440 रुपये का बनता है। 2025 में भी इसने 2024 एंड होने पर जो डिविडेंड दिया वो 110%, यानी 11 रुपये का, और जो हमारे पास 10 शेयर थे उनके बदले हमें 110 रुपये मिले। तो अभी हम इसकी समरी देख लेते हैं। हमारी जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट थी पर शेयर वो 184 रुपये थी। 10 शेयर थे हमारे पास, तो हमारी इनिशियल इन्वेस्टमेंट होगी 1840 रुपये। डिविडेंड मिला 1560 रुपये। बोनस शेयर इसने कोई नहीं दिए सरसे में। करंट प्राइस 381 रुपये 7 पैसे है। टोटल शेयर हमारे पास हो गए 10। टोटल वैल्यू हो गई 5371 रुपये और कैगर कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट 23.89% इसने 1 साल के हिसाब से हमें रिटर्न दिया। अब हम यहाँ पर इसकी मिनिमम प्राइस पुट करेंगे जो कि 2020 में थी। तो मैंने क्लिक किया चेक प्राइस हिस्ट्री पर, दोबारा मैं इसको चेक करता हूँ। 2020 में जो कम से कम प्राइस थी वो 87 रुपये 50 पैसे थी। तो मैं यहाँ पर 87 रुपये 50 पैसे पुट करता हूँ।
87.50। तो मैंने जब कैलकुलेट पे क्लिक किया तो अब जो समरी आएगी उसको हम डिस्कस करेंगे। तो व्यूअर्स, अब हमने जब मिनिमम प्राइस पर 10 शेयर लिए तो वो हमें पड़ गए 875 रुपये के। डिविडेंड अगेन हमें वही मिला 22 सालों के दौरान 1560 रुपये का। बोनस शेयर कुछ नहीं मिले। करंट प्राइस इसकी 381 रुपये 7 पैसे है। टोटल शेयर हो गए 10। टोटल वैल्यू हो गई 5371 रुपये। और कैगर इस दौरान अब जो बना वो 43.75% सालाना के हिसाब से बना। तो व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कि जब हमने 5 साल पहले इसका शेयर महंगे दामों खरीदा तो हमें इसने किस हिसाब से रिटर्न दिया, और जब हमने सस्ते दाम में उसका शेयर लिया 2020 में तो उस हिसाब से हमें तकरीबन 44% के करीब इसने 1 साल का रिटर्न दिया। तो बेहतरीन कंपनी, रिकमेंडेड कंपनी है। आप इसमें लाजमी इन्वेस्टमेंट्स करें। इन्वेस्टमेंट से पहले 2 बातों का बिगनर्स ने हमेशा ख्याल रखना है। एक तो यूनाइटेड बैंक लिमिटेड नॉन शरिया कंप्लायंट इंडेक्स का हिस्सा है, यानी कि इस्लामिक बैंककारी नहीं करता, कन्वेंशनल बैंक है। और दूसरा, बिगनर्स के लिए मेरी एडवाइस ये है कि वो किसी भी शेयर में इन्वेस्टमेंट से पहले उसको अच्छी तरह स्टडी करें और उसके बाद उसमें इन्वेस्टमेंट्स करें, क्योंकि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में बेपनाह डिविडेंड्स और प्रॉफिट्स के साथ नुकसान का अंदेशा भी हमेशा रहता है। उम्मीद है आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, मेरे चैनल इन्वेस्ट अगेन को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह पाक हम सबका हामी और नासिर हो। शुक्रिया।